नमस्कार। अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 को होने वाले महापरिवर्तन में राहु देव वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि यह आपके राशि से 7वें रहेंगे, जिससे आपका राशि प्रभावित हो रहा है, जो आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। तुला राशि वालों के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और उतार चढ़ाव परिवर्तन करने वाले समय का जन्म हो रहा है 12 अप्रैल से। आपको बहुत ही सोच समझकर अपने विचारों को कार्यों में लाना चाहिए, क्योंकि आपके विचारों में काफ़ी उतार चढ़ाव, आप किसी एक वस्तु, विषय और विचार पर टिक नहीं पाएंगे। कभी कभी आप दुविधा की स्थिति में रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं। केतु देव आपके राशि को प्रभावित कर रहे हैं। राहु देव की दृष्टि के कारण आप स्वयं अपने आप को काफ़ी टेंशन में महसूस करेंगे। किसी भी तरह के तनाव, टेंशन आपको बराबर परेशान करता रहेगा। यदि एक टेंशन बाहर निकलता है तो दूसरे टेंशन का आगमन पूर्व ही हो चुका होगा। आप तनाव मुक्त जीवन बहुत मुश्किल से जी पा रहे हैं इस अवधि में। लेकिन यदि आप अपने आप को किसी एक वस्तु, विचार या किसी कार्य पर अडिग रहते हैं तो उस कार्य को निश्चित होना चाहिए, क्योंकि केतु देव अपने प्रभाव से आपको वहाँ विजय दिला सकते हैं, सफलता दिला सकते हैं। एक बात स्पष्ट है, 7वां घर बिजनेस का होता है, इसलिए खास तौर पर बिजनेस में परिवर्तन का संकेत दिखता है। आपके जीवन में जो पूर्व से बिजनेस चलता आ रहा है वह निश्चित तौर पर बदलेंगे, या नहीं तो किसी नए बिजनेस का इस अवधि में 18 महीने की अवधि में 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक आप नए बिजनेस निश्चित तौर पर शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बातों का ध्यान रखना है कि इसी 18 महीने के अंदर में आप एक बिजनेस को शुरू कर और उसे फिर छोड़कर दूसरे बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। ऐसे बदलाव दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आपको अपने विचारों में स्थिरता लानी चाहिए। इसके उपरांत पार्टनरशिप भी आपके चेंज होंगे, बदलेंगे, और आप कभी कभी अपने पार्टनर पर संशय और संदेह के कारण नए पार्टनर को भी छोड़ देंगे। ऐसी स्थितियों को भी जन्म देते हैं, इसलिए बिजनेस और पार्टनरशिप में बहुत सोच समझकर आपको चलना चाहिए। ये राहु देव के एक्सिस का प्रभाव आपके राशि और 7वें से मिलकर बनी है। आगे राहु देव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, जो तुला राशि है उनके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है, क्या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। राहु देव पर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। शनिदेव पंचमेश है, बुद्धि और विवेक का मालिक, योग कारक है आपके राशि से, और सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे जो इनकम के स्वामी है। इसलिए राहु देव के अंदर एक शनि के योग कारकत्व का प्रभाव भी दिखेगा, और सूर्य के इनकम देने वाले, लाभ देने वाले प्रभाव को भी राहु देव दिखाएंगे। ऐसी स्थितियों में बिजनेस के माध्यम से अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत भी देता है। लेकिन पंचम स्थान का प्रभाव राहु देव के ऊपर पड़ने से, चतुर्थ का प्रभाव राहु देव के ऊपर पड़ने से आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में और ज़मीन, फ्लैट बुक करना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि लाभ की प्राप्ति होती है। अचानक आपको इसमें काफ़ी धन की प्राप्ति होगी, चूँकि लाभ का संबंध बनता है। उसके बाद पंचम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनते हैं और अचानक बाहर जाने के योग बनते हैं। राहु एक विदेशी ग्रह है, लंबी यात्राओं को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है, इसलिए शिक्षा में परिवर्तन, विदेश जाने का योग, या आप अपने वर्तमान स्थान से दूर जाकर शिक्षा पाने के योग को दिखाते हैं। पंचम स्थान लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब का होता है, इसलिए अनायास लॉटरी की प्राप्ति होना, लॉटरी लग जाना,
या शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति कराना, यह शनिदेव के माध्यम से राहु देव के ऊपर प्रभाव दिखेगा। जो अचानक प्राप्ति होगी, अचानक प्रेम प्रसंग का जन्म भी ले सकता है, जिसे आप प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं। इसी अवधि में तुला राशि वालों के लिए 7वां घर वैवाहिक जीवन का होता है, जिसके अंदर भारी उतार चढ़ाव दिखता है। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद या किसी भी शंका के कारण टूटने की स्थिति को जन्म देता है। आप अपने जीवन साथी के ऊपर संदेह कर सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव में चले जाएंगे, टूटने की स्थिति को जन्म लेंगे। इसलिए यहाँ आप सोच समझ कर काम करें। राहु देव जब विवाह कराते हैं तो खास तौर पर 2 बातों पर ध्यान दें। एक तो अंतर्जातीय विवाह कराते हैं और दूसरे विदेश में विवाह कराते हैं। इसके अलावा राहु देव अन्य विवाहों में आपको चेंज करते रहेंगे, बदलाव की स्थिति दिखाई देंगे, या आपकी बात बनते बनते रुक सकता है, टल सकता है। इस तरह से राहु देव दिखाते हैं। या कभी कभी अचानक आपकी शादी सेटल हो सकती है। ऐसे भी योग राहु देव अचानक दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है, राहु देव के गोचर जब राशि से 7वें हो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी कहीं कहीं कुछ जगहों से राहु देव किसी क्षेत्र को अधिक हानि पहुंचाते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ आपको हानि निश्चित है, उतार चढ़ाव दिखेगा। विदेश में आपके बिजनेस है तो उतार चढ़ाव दिखेंगे। विदेश में आप जॉब करते हैं तो हो सकता है छोड़ के अपने देश वापस आए, वहाँ आपको परेशानी महसूस हो। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में साथ साथ रहते थे और अलगाव की स्थिति को जन्म देंगे। किसी भी निवेश में धोखा मिलने का योग है, यहाँ थोड़ा संभल के रहें। दूसरी तरफ देखा जाए कि राहु देव अष्टम से 12वें रहेंगे। इसका अर्थ है पैतृक संपत्ति की हानि का प्रबल संकेत है, और पूजा पाठ, जप, तंत्र, तांत्रिक कार्यों में आपको हानि पहुंच सकता है, लॉस हो सकता है। वहाँ सोच समझ के काम करें। किसी भी तरह का आप अगर आविष्कार से जुड़े काम में हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको असफलता दिख सकता है। इन स्थितियों को दिखाते हैं। लेकिन कहीं कहीं राहु देव आपको ज़बरदस्त चमत्कार भी दिखा सकते हैं, जिसमें संतान सुख नहीं है तो संतान दिलाएंगे, और शिक्षा में आपको उस शिक्षा के लिए बाहर ले जाएंगे, और लॉटरी, जुए, सट्टे से आपको लाभ दिला देंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहु देव आपके भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि पिता के भाग्य को वृद्धि करेंगे, और किसी भी तरह का अचानक वसीयत संबंधित कार्यों को संपन्न भी कर सकते हैं। ये राहु देव का योग है। धर्म कर्म के माध्यम में गुरु की प्राप्ति का योग भी अचानक दिलाते हैं राहु देव। और एक स्थिति ऐसी है राहु देव की, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन से छठे राहु देव आपको अनायास अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति को जन्म देते हैं, और कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में राहु देव आपके साथ है और आपको जॉब दिलाएंगे, उच्च जॉब की प्राप्ति। कर्म से 10वें स्थान का राहु देव कर्म के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है, और वह आपके जीवन में जॉब संबंधित बड़े रिजल्ट को देते हैं। प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, और साथ साथ में जॉब की प्राप्ति। ये राहु देव आपके लिए चमत्कारिक इस जगह बन जाते हैं। ऐसे भी यदि राहु देव के अशुभ प्रभाव से आप परेशान होते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक काम कर सकते हैं। राहु देव की शांति के लिए आप मेष राशि में गए हुए राहु देव की शांति के लिए भैरव जी का पूजा करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको शांति मिलेगी। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। और यदि रविवार के दिन, चूँकि मेष राशि में राहु देव बैठे हैं, भैरव जी का प्रतीक है, शनि देव की दृष्टि है, इसलिए भैरव जी सबसे आगे आते हैं। तो रविवार के दिन यदि भैरव जी के शराब चढ़ाएं तो यह राहु देव के अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं और आपके बड़े बड़े
लाभों को दिखाते हैं, चमत्कारिक लाभ दे जाते हैं, या कहीं कोई काम आपका पेंडिंग हो रहा है, अटका हुआ है कर्म संबंधित, तो उसमें आपको सफलता दिला देते हैं, या किसी भी तरह के विवाह संबंधित बातों में उलझन या अड़चन उत्पन्न हो रही है, तो आप इस उपाय से उस अड़चन को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह आप राहु देव के शुभ प्रभाव का भी लाभ ले सकते हैं, और जीवन में धन की कमी महसूस हो तो इन उपाय से आप धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आप राहु देव के शुभ गोचर का भी प्रभाव ले सकते हैं। धन्यवाद।